अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जीके टेस्ट प्रिपरेशंस में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारी जीके की सीरीज़ जो चल रही है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और ट्रीटी के ऊपर जो है उसका आज सेकंड लास्ट लेक्चर है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने OIC को पढ़ना है, देखना है कि OIC के महरक़ात क्या थे और इसने क्या क्या इसकी अचीवमेंट्स हैं। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ जाएं, आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप तक मेरी तमाम वीडियोज़ जो हैं वो बर वक्त पहुँचती रहें। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करके आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो फिल करें और व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएं जहां पे हर लेक्चर के PDF शेयर किए जाते हैं। इससे हट के मज़ीद पास्ट पेपर्स भी शेयर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा आज का टॉपिक OIC जो है वो क्या है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, 1969 के अंदर अल अक्सा मास्क जो है मुसलमानों का इसे किबला अव्वल भी कहा जाता है, अल अक्सा मास्क को। ठीक है, मस्जिद अल अक्सा जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, इसके ऊपर 1969 में एक यहूदी ने हमला कर दिया और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इस मस्जिद के कुछ हिस्से को आग लगा दी। ठीक है, लेकिन आग लगाने के ऊपर कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कहते हैं कि लगी थी आग, कुछ लोग कहते थे कि नहीं लगी, लेकिन बहरहाल उसने हमला ज़रूर किया था। जब हमला हुआ मस्जिद पे तो इस्लामिक दुनिया ने सोचा कि यार कोई ऐसा हमारा फोरम होना चाहिए जो हमारे मुक़द्दस मकामात और हमारी जो स्टेट्स हैं, रियासतें हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ करे। तो इसी सिलसिले में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसे इब्तदाई तौर पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस कहा गया। ठीक है, अब यहाँ कंफ्यूज नहीं आपने होना कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉपरेशन है। तो ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ये जब स्टार्ट हुई ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, तब इसका नाम था 25 सितंबर 1969 में रबात मोरक्को में जो है ना इसका इनिशिएटिव लिया गया। और OIC का पहला जो समिट था वो भी रबात में ही हुआ था। सेम डेट है 25 सितंबर 1969। जिस दिन ये बनी वही दिन इसकी पहली समिट का है। ठीक है, तो मकसद यही था कि मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, मुसलमान जो कंट्रीज़ हैं उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, जो मुक़द्दस मकामात है उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। लेकिन बाद में ये बहुत ज़्यादा फैलती गई और आपको बताऊं कि UNO के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 1 पे UNO है, UNO के अंदर 193 कंट्रीज़ हैं ना, तो ये सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक कंट्रीज़ की। ठीक है, और वर्ल्ड की भी। इस्लामिक कंट्रीज़ की पहली है, वर्ल्ड की सेकंड है। ठीक है, इसके अंदर OIC के अंदर टोटल कितने मेंबर्स हैं? 57। कितने मेंबर्स हैं? 57 मेंबर्स हैं। अच्छा, सेकंड समिट जो है इसकी तकरीबन 5 साल बाद हुई थी लाहौर में। ठीक है, फर्स्ट समिट सितंबर 1969 में मोरक्को में हुई। मोरक्को का दारुल हुकूमत जो था वो रबात था जहाँ पे हुई। सेकंड जो हुई वो लाहौर पाकिस्तान में हुई है। ठीक है जी। अच्छा, इसके सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो कौन हैं? ये जो बंदा आप देख रहे हैं ना, इंतहाई सिंपल सा, शक्ल से ही लग रहा है कि बहुत शरीफ बंदा होगा, यही इसका सेक्रेटरी जनरल है और इसका नाम है हुसैन इब्राहिम ताहा। क्या नाम है? हुसैन इब्राहिम ताहा। ये आपने जब भी टेस्ट के लिए जाना है ना, उससे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के करंट हेड्स को आपने लाजमी देख लिया करना है, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद OIC का जो नाम था 28 जून 2011 को चेंज कर दिया गया। किससे? कॉन्फ्रेंस से कॉपरेशन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पहले कॉन्फ्रेंस था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस था, उसके बाद इसे चेंज किया तो कॉपरेशन हो गया। ठीक है, ये सवाल बड़ी अहमियत रखता है। PPSC FPSC में बार बार ये पूछा गया है कि OIC ने अपना नाम ऑफिशियली कब चेंज किया। ठीक है, और बाज़ ये भी पूछ लेते हैं कि OIC जो है किसका एब्रीवेटेड फॉर्म है ना, तो उसमें ऑप्शन ये भी होता है
और ये वाला कॉन्फ्रेंस भी होता है। तो आपने ज़ाहिर है कि अब इसका नाम कोऑपरेशन चल रहा है, तो आपने कोऑपरेशन वाले ऑप्शन पे टिक करना है। अक्सर स्टूडेंट्स की वो कंप्लेन कह लें या आ रहे होते हैं मैसेज कि सर जो है ना पास पेपर उसके अंदर OIC के मतलब है, किसी पे ऑप्शन टिक होता है कोऑपरेशन, किसी पे होता है कॉन्फ्रेंस, तो ये सही क्या है? तो इस वक्त जो सही है ना वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। अच्छा, ऑफिशियल लैंग्वेजेस इसकी कितनी है? 3। कितनी लैंग्वेजेस हैं? 3। कौन कौन सी? 3 लैंग्वेजेस को याद करने के लिए आपको ट्रिक बता देते हैं चलें, कि OIC भी 3 अल्फाज पे मुश्तमिल है, ठीक है, OIC, और लैंग्वेज भी इसकी 3 है। फ़ी, अब आप कहेंगे कि फ़ी क्या है? F से क्या है? फ्रेंच, ठीक है, E से इंग्लिश और A से अरेबिक। ठीक हो गया जी। कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? फ्रेंच, इंग्लिश और अरेबिक। फ्रेंच, इंग्लिश, अरेबिक। टोटल कंट्रीज़ इसके अंदर कितने हैं जी? मैंने पहले भी आपको बता दिया कि 57 इसके अंदर कंट्रीज़ हैं। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? जद्दा, सऊदी अरेबिया में। कहाँ पे हेडक्वार्टर है? जद्दा, सऊदी अरेबिया में। अच्छा, मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि क्या सऊदी अरेबिया का कैपिटल जो है वो जद्दा ही है या रियाज है? ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शामिल हैं वो बेशक व्हाट्सएप ग्रुप में बता दें, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन हम पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर थोड़े से इसके ऑर्गन्स को डिस्कस कर लेते हैं। काउंसिल और फॉरेन मिनिस्टर्स इसकी इसका एक ऑर्गन है। जैसे हमने UNO के ऑर्गन्स पढ़े थे ना कि टोटल 6 थे, लेकिन बाद में एक को डिज़ाल्व कर दिया गया, तो सिर्फ 5 उसके ऑर्गन रह गए थे UNO के। इसी तरह हम देख रहे हैं OIC के ऑर्गन्स को, ठीक है। काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर जो है ना, ये है, इसका काम क्या है कि हर साल मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं फॉरेन मिनिस्टर्स जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके, ठीक है। फॉरेन मिनिस्टर मिलते हैं या उस किसी भी कंट्री का नुमाइंदा जो है फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से अपॉइंट किया होता है वो मिलते हैं। एक इनका होता है हर साल, ठीक है। और उसमें चेक क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग, जो कुछ इन्होंने डिसीजन लिए होते हैं ना इन कंट्रीज़ ने, उन्हें चेक किया जाता है। हर साल इनकी मीटिंग होती है काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की, ठीक है। और उसमें सिर्फ डिसीजन मेकिंग ये चेक करते हैं कि हमने जो फैसले लिए थे क्या उन पर अमल हो गया, करना है या उन्हें चेंज करना है, ठीक है। समिट जो होती है ना, जो इसकी समिट, अच्छा, जो काउंसिल और फॉरेन मिनिस्टर है ये मीट करते हैं ना, इसे समिट नहीं कहते, ठीक है। समिट किसे कहते हैं? जिसमें हेड ऑफ स्टेट्स मिलते हैं, स्टेट हेड्स जिस मीटिंग में मिलते हैं उसे समिट कहा जाता है। और जो इनकी समिट है वो हर 3 साल बाद वो होती है, ठीक है। लास्ट समिट इसकी हुई थी 2022 में इस्लामाबाद में। आपको पता है कि इसे चेयर किसने किया था? पाकिस्तान के तब प्राइम मिनिस्टर थे। ये मार्च 2022 में हुई थी, तब इमरान खान जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हीं ने इसे चेयर किया था, ठीक है। नेक्स्ट मीट कहाँ पे होगी ये मुझे आपने बताना है। अच्छा, ये आपको एक बात बता दूं कि अक्सर वो बेशतर PPSC FPSC में क्वेश्चन आता है कि जी काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स जो है वो कब मिलते हैं, कितने साल बाद मिलते हैं। तो वहाँ ऑप्शन 1 साल का भी होता है, 3 साल का भी होता है। और स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं, वो अक्सर स्टूडेंट्स 3 को क्लिक कराते हैं, ये उनका गलत हो जाता है, क्योंकि 3 साल बाद तो हेड ऑफ स्टेट मिलते हैं। काउंसिल और फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो 1 साल बाद मिलते हैं। कब मिलते हैं? 1 साल बाद, ठीक है जी, ये माइंड में रखिएगा। उसके बाद थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं OIC की सक्सेस क्या है। देखो यार, OIC बेसिकली जो है ना है तो मुसलमानों की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये कश्मीर, फ़लस्तीन वगैरह वाले जो इश्यूज़ थे ना उनके ऊपर अभी तक नाकाम रही है, ठीक है। लेकिन जो इसकी सक्सेस है उसमें इन्होंने UNO के अंदर जो है ना इस्लामोफोबिया डे डिक्लेयर करवा लिया है 15 मार्च, हर साल जो है 15 मार्च। और ये पहली बार कब इस्लामोफोबिया डे मनाया जाएगा? ये 15 मार्च 2023 को। कब? 15 मार्च 2023 को। अभी तक मनाया नहीं गया, अभी तक सेलिब्रेट नहीं किया गया इस्लामोफोबिया डे, ठीक है। अभी सिर्फ एक्सेप्ट किया है उन्होंने, लीगलाइज किया है, अब कह लें। ये सेलिब्रेट कब होगा? 15 मार्च 2023 को पहली दफ़ा सेलिब्रेट होगा।
और इसमें सबसे बड़ी जो कामयाबी है पाकिस्तान की जो कामयाबी है वो ये भी है कि OIC के अंदर पाकिस्तान ने इंडिया को शामिल नहीं होने दिया। इंडिया ने बड़ी कोशिश की, सरतोड़ कोशिशें की कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स है, हमें इसमें जो है ना शामिल किया जाए। लेकिन आपको पता है कि ये तो एक है ही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मुसलमान कंट्रीज़ की है, तो इंडिया एज मुस्लिम कंट्री तो नहीं है ना, इसलिए पाकिस्तान ने उसे शामिल नहीं होने दिया। ये भी इसकी कामयाबी है। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे कि इस्लामोफोबिया जो है ये क्या है? चलें थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूँ। इसके दो पहलू है। एक तो ये है कि यूरोप के अंदर जो है ना एक खौफ पाया जाता है, यूरोप या वेस्टर्न जितनी भी दुनिया है, कि इस्लाम चूँकि दुनिया का दूसरा बड़ा मज़हब है और ये बड़ी तेज़ी से फैल भी रहा है, तो उनके अंदर खौफ पाया जाता है कि कहीं ये अपना कल्चर हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट ना कर दें। क्योंकि आपको पता है कि मगरब जितना भी है वो स्कार्फ के ख़िलाफ़ है, ठीक है, पगड़ी के ख़िलाफ़ है, जैसे हमारे यहाँ पगड़ियों का सिस्टम है, ठीक है ना। तो वो इन चीज़ों से भागते हैं, वो कहते हैं कि भी ये जो है ना हमारे ऊपर ये कल्चर ना लागू कर दिया जाए। सेकेंडली क्या है कि वो इस चीज़ से भी खौफज़दा हैं कि इस्लाम जितनी तेज़ी से फैल रहा है ना, जितनी तेज़ी से इस्लाम फैल रहा है, कहीं ये दुनिया का गालिब मज़हब ना बन जाए। अभी तो क्रिश्चियनिटी सबसे बड़ा मज़हब है ना, ईसाईयत जो है, लेकिन उन्हें खौफ है कि ईसाई भी चूँकि जोक दर जोक इस्लाम में शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ये ना हो कि एक दिन आए और इस्लाम सबसे बड़ा मज़हब बन जाए और जो है क्रिश्चियनिटी उसे जो कोई नुकसान पहुँचे। तो ये बेसिकली इस्लामोफोबिया है। अक्सर लोग इसे अटैच कर देते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती से, चूँकि ये उन्हीं दिनों में हुआ है, ठीक है, जब फ्रांस ने खाके वगैरह शाया किए थे, ठीक है। उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा एक ज़बरदस्त मौक़िफ़ भी रहा तब। तो अक्सर लोग इसे उसके साथ लिंक कर देते हैं, खाकों के साथ, तो उसके साथ इसका कोई भी लिंक नहीं है ये, बल्कि जो मैंने आपको अभी बताया है उसके साथ इसका लिंक है। ठीक हो गया जी। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर था। इसके बाद एक सार्क है वो हम पढ़ेंगे और तकरीबन ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो जाएंगी हमारी। यही करनी है, इससे बढ़ के हमने कुछ नहीं करना इंशाल्लाह। इसी में से आपको जो है ना आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप अच्छा नेक्स्ट जो यानी ये ऑर्गेनाइजेशंस ख़त्म होंगी तो हमने 2 वार्स पढ़नी है, उसके बाद रेवोल्यूशंस की तरफ जाएंगे। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। 3 साढ़े 3 महीने में आपकी मुकम्मल तैयारी हो जाएगी, जिसमें हम इंग्लिश वोकैबलरी भी पढ़ेंगे, जिसमें सॉरी इंग्लिश वोकैबलरी होगी, जनरल नॉलेज हमने कर लिया, वर्ल्ड मैप होगा, उसके बाद मैथमेटिक्स होगी, एवरीडे साइंस होगी, इस्लामिक स्टडीज़ होंगी, बेसिक जो होते हैं उर्दू के कंसेप्ट्स वो भी होंगे, ठीक है। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि जितने भी आपके दोस्त तैयारी करना चाह रहे हैं ना, उन्हें आप जीके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म पर लेके आएँ। इंशाल्लाह ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की जाएंगी और यहीं से तैयारी होगी। और रोज़ का काम जो है वो रोज़ करते रहें तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। लेकिन जब काम इकट्ठा हो जाता है ना, फिर करने को दिल भी नहीं करता और बंदा छोड़ देता है और स्टूडेंट्स फेलियर की तरफ चले जाते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।